Welcome to my class, student. It's class 8 English. It so happened, and this is chapter 5, session 1, and the name of the chapter is Princess September. यहाँ एक प्रिंसेस की कहानी है. नाम क्या है प्रिंसेस का? सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर हम मंथ के रूप में जानते हैं, तो इसका नाम प्रिंसेस सेप्टेम्बर कैसे पड़ा ये भी आप जानोगे. और इस राजकुमारी की ब्यूटीफुल स्टोरी को सॉमरेस मॉगम ने लिखा है और उनके बारे में भी हम जानेंगे. लेट्स स्टार्ट द सेशन. विलियम सॉमरेस मॉगम. सी द पर्सन. He is the writer of that beautiful story, Princess September. William Somers Maugham, C.H., better known as W. Somers Maugham. He was born in 1874 and he died in 1965. And he was a British playwright. वो playwriter थे, British playwright. नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो नाटक भी लिखते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे. ही वॉज अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ हिज इरा. अपने जमाने के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स थे एंड रेप्यूटेडली द हाईएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930s. सबसे ज्यादा उनको पे किया जाता था, द हाईएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930s. तो हम देखते हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहानी इन्होंने कैसी लिखी है, क्या है इसमें. नाउ व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द स्टोरी. प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरट इन अ गोल्डन केज ऑन अ फादर्स बर्थडे. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को उनके फादर्स के बर्थडे पर एक गोल्डन केज में एक पैरट एज ए गिफ्ट मिला. सेकेंड हाईलाइट, द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. तो पैरट मर चुका था, पैरट गुजर चुका था, तो उसकी जगह कौन आया? एक छोटा सा बर्ड आया. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इन अ केज. तो राजकुमारी ने अपनी सभी बहनों को दिखाया, तो उन्होंने क्या बोला? आप इसको, ये जो चिड़िया आपको मिली है, उसको आप पिंजरे में डाल दो. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March, till he came to the youngest whom he called September. अब आप देखो कैसे राइटर ने पूरे सिस्टर्स के नंबर्स को आपको बताए हैं, बट छुपा के. दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी डॉटर्स किंग एंड क्वीन हैव. सी, January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest means सबसे छोटी, whom he called September. तो कितनी बहनें हुई? 9 बहनें हो गई. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो हाउ मेनी प्रिंसेस आर इन द पैलेस? 9 प्रिंसेस. तो राजा के 9 बेटियां थी. ये देखो सारी की सारी 9 बेटियां, काउंट आप कर सकते हो. अब किसी को कुछ भी नाम दे सकते हो क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे पता नहीं है, वो अपना बोर्ड लेकर नहीं है. ये जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो ये आपकी 9 की 9 राजकुमारियां यहाँ आपके सामने हैं. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट. राजा की क्या हैबिट थी? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. वो क्या करते थे? अपने बर्थडे पे किसी से बर्थडे प्रेजेंट नहीं लेकर वो दूसरों को बर्थडे प्रेजेंट्स देते थे, अपनी बेटियों को खास करके. 1 year on his birthday, not having anything else handy, एक साल उनके बर्थडे पे कुछ भी उनके पास तैयार नहीं था देने के लिए, तो what he did, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. उन्होंने हरे रंग का तोता सोने के पिंजरे में डाल के हर एक बेटी को दिया.
तो what did he gifted? A green parrot in a golden cage. ये देखो राजा सबको गोल्डन केज में पैरट दे रहे हैं, सब खुशी खुशी ले रही हैं अपने पेट को। तो पेट कौन होता है? जो आपका पालतू रहता है। तो यहाँ पेट है पैरट। The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. आपको पता है ना पैरट्स बोल सकते हैं। If you teach them to talk, they can repeat your words. So राजकुमारियां तो बड़ी खुश हो गई। हर दिन 1 घंटा वो अपने पेरेंट्स को टीच करती थी कि कैसे बोलें। Presently, all the parrots could say, God save the king, and some of them could say, Pretty Polly, in no less than 7 Oriental languages. तो वो सारे पेरेंट्स क्या बोलना सीख गए? गॉड सेव द किंग, और कुछ बोलते थे प्रिटी पॉली, और 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में। देखो यहाँ पे एक पैरेट 7 भाषा में, कोई तो बोलता है प्रिटी पॉली, कोई बोल रहा है गॉड सेव द किंग। तो इस तरह से 7 लैंग्वेजेस में 7 कुछ ना कुछ भाषा में ये दो सेंटेंस बोलना सीख गए। ये देखो सारी राजकुमारियां अपने अपने तोतों के साथ खड़ी हैं। सियाम मीन्स, अभी ये थाईलैंड में है, वो सियाम का राजा था, जो कि सियाम इज अ प्लेस दैट इज इन थाईलैंड राइट नाउ। हैंडी, इमीडिएटली अवेलेबल, ओरिएंटल ऑफ द ईस्ट, दैट मीन्स ईस्टर्न लैंग्वेजेस। फार ईस्ट, इट इज ऑपोजिट इज द ऑक्सीडेंट। तो ओरिएंटल का ऑपोजिट इज ऑक्सीडेंट। ओरिएंटल लैंग्वेजेस मतलब फार ईस्ट के लैंग्वेजेस में वो पैरट्स बोलना सीख गए थे। सिर्फ 2 सेंटेंसेस, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली। But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक सुबह क्या हुआ, जब वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर गुड मॉर्निंग बोलने गई पैरट को, तो उसने उसको मृत देखा। She burst into a flood of tears. अब तो छोटी सी राजकुमारी, youngest one, जोर जोर से रोने लग गई। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। और उसकी जितनी भी दासियां थी जो उसके पास थी, वो कितनी भी उनके साथ बातें करें, कुछ भी उसको कंफर्ट नहीं दे रहा था, उसको शांत नहीं कर पा रहा था। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, टोल्ड द क्वीन। वो इतना रोने लग गई कि उनकी जो दासियां थी उनको कुछ समझ में नहीं आया कैसे करें, क्या करें, और उन्होंने रानी को कहा। एंड द क्वीन सेड इट वाज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। रानी एज अ मदर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट लेडी। उसने कहा यह तो बहुत ही बुरा है, इस तरह से जो रोना है वो नॉनसेंस है, ये बचकानी बातें हैं। आज ऐसा करो, उसको खाना मत दो, डोंट गिव हर एनी सपर, और उसको ऐसे ही सो जाने दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, और जितनी भी दासियां थी ना मेड्स ऑफ ऑनर, उनको सबको पार्टी करने जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, प्रिंसेस को उनके बेड पर सुला दिया और उनको ऐसे ही छोड़ के सब पार्टी करने चली गई। And while she lay in her bed, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. तो उस समय क्या हुआ, वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, रो भी रही थी क्योंकि उनको भूख भी लगी हुई थी। तभी उसने देखा एक छोटा सा पक्षी, a little bird hop into her room, उसके खिड़की के पास आ गया, उसके कमरे के अंदर आ गया। She wiped her tears and sat up. तो वो राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे, वो बैठ गई। Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees. जैसे ही राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे और बैठी,
वो जो पक्षी था वो गाना गाने लग गया। और क्या गा रहा था? उसने अपने गाने में, जो कि बहुत ही सुंदर गाना था, उसने क्या बताना शुरू किया? अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, राजा के बगीचे में जो लेक था उसके बारे में उसने गाना गाया। जो ट्रीज थे, विलो ट्रीज थे, उनके बारे में बोला। That looked at themselves in the still water, and a goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. तो उसने अपने गाने में क्या क्या उसने शामिल किया? राजा का गार्डन का एक पुल, और उस पानी में, उस लेक के पानी में जो परछाई पड़ रही थी विलो ट्रीज की, उस परछाई पर जो गोल्ड फिश थी जो लेक के अंदर थी, वो कैसे आ जा रही थी, इन सबको उसने अपने गाने से बताया। When he had finished, जब वो गाना खत्म हुआ, तब princess were not crying anymore. वो राजकुमारी तो रोना ही भूल गई। And she quite forgot that she had no supper. और वो ये भी भूल गई कि उसने तो खाना भी नहीं खाया था। तो ये देखो, छोटी सी राजकुमारी, यंगेस्ट राजकुमारी, और वो छोटा सा बर्ड जो कि गाना गा रहा है। और राजकुमारी अपना रोना भी भूल गई, और रोने का कारण भी भूल गई, और ये भी भूल गई कि वो भूखी भी है। सो इस तरह से एक बर्ड उसकी लाइफ में आया। That was a very nice song, she said. उसने कहा, अरे तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। The little bird gave her a bow. Little bird ने ऐसे उसको बो किया। Would you care to have me in place of your parrot? उसने क्या कहा? क्या तुम अपने पैरट की जगह, जो कि मर चुका है, मुझे संभालना पसंद करोगी? Said the little bird. It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. हाँ सही है, मैं पैरट की तरह सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज बहुत मीठी है। Princess September clapped her hands with delight, and the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. जो प्रिंसेस थी उसने तो तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि वो बहुत खुश थी। She was very much happy. And then the little bird, और वो जो छोटा सा पक्षी था, वो उसके बेड पर हॉप करके गया और उसने गाना गाना शुरू किया और उसे सुला दिया। It was just like he sang her to sleep. ये देखो गाना गा रहा है और वो राजकुमारी जो है वो सो जाएगी। So what have we learned today? We have learned about a little princess, Princess September. We cannot say little princess, we can say Princess September, जो कि वो 9 बहनें हैं और राजा ने सबको पैरेट दिया। उस प्रिंसेस सेप्टेम्बर का पैरेट मर चुका था, तो उसकी जगह उसको एक बर्ड मिल गया। और इस तरह से क्या हुआ कि जब वो बर्ड उसे मिला तो वो अपना दुख भूल गई, जो कि पैरेट के मरने के बाद उसे हुआ था। और वो बर्ड ने इतना अच्छा गाना गाया, जो कि एक यूनिक सॉन्ग था, राजा के गार्डन के बारे में था, उन पेड़ों के बारे में था जिनकी परछाइयों में लेक के अंदर जो मछलियां हैं वो आना जाना कर रही थी। तो वो राजकुमारी बड़ी खुश हुई और उसने उस चिड़िया को अपना पेट बना लिया। तो ये कहानी ना किसी जादूगर की है, ना मैजिशियन की है, ना ही कुछ प्लॉटिंग है, पॉलिटिक्स है। ये सिर्फ सिंपल सी कहानी है। In the next class we will see what happened to that bird and the Princess September. So in this session I come to an end here. In the next class we'll meet again. Thank you.